क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया मॉरल्स और काइंडनेस से जीती जाती है? अगर हाँ, तो शायद तुम एक इल्यूजन में जी रहे हो। वर्ल्ड इज अनफेयर, जहाँ दुनिया में दो टाइप के पावरफुल लोग एग्जिस्ट करते हैं। एक जो पावर को कंट्रोल करते हैं और दूसरे उन पावरफुल लोगों को। और इस इंटेंस बैटल में फियर और गिल्ट सिर्फ एक वेपन है। जिम जोन्स, जो ना कि सिर्फ एक रिलीजियस इंसान था बल्कि साथ ही साथ एक अच्छा लीडर भी था। ही इज द फाउंडर ऑफ पीपल टेम्पल। उसने एक मूवमेंट स्टार्ट की जहां उसने रेशियल इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को प्रमोट किया। उसका कैरिस्मा इस लेवल का था कि वो दूसरों को अपने आप अट्रैक्ट कर लेता था। जहां उसका क्लियर विजन दूसरों को इंस्पायरिंग लगता था। लोगों की नज़रों में वो एक बहुत ही अच्छा और केयरिंग लीडर था, जिसके कारण लोगों ने उसे ब्लाइंडली फॉलो किया। जिसके बाद वो अपने सारे फॉलोअर्स को लेकर गुयाना शिफ्ट हो गया, जिसे वो लोग जोन्स टाउन भी बुलाते थे। इस चीज़ को लोगों ने एक पैराडाइज की तरह देखा, जहां उन पर कोई प्रेशर नहीं है, वो हर तरह से फ्री हैं। लेकिन अब जोन्स का कंट्रोलिंग बिहेवियर बढ़ने लगा। अब तक वो लोगों को नेक्स्ट लेवल पर मैनिपुलेट कर चुका था। अब इस चीज़ पर गवर्नमेंट को शक हुआ और कई बार उन्होंने वहाँ पुलिस भेजी, लेकिन हर बार उन्हें मार दिया गया बाय द गनमैन ऑफ जिम जोन्स। अगेन लियो रैन नाम के एक इंसान को जिम जोन्स टाउन में भेजा जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जहां अगेन उन्हें भी मार दिया गया। पर सबसे बड़ी ट्रेजेडी अब होती है, जहां जिस दिन रायन लियो को मारा गया उसी रात जिम जोन्स ने अपने 900 फॉलोअर्स को एक जगह पर इकट्ठा किया एंड ही फोर्स्ड 900 पीपल टू ड्रिंक पॉइजन। और उसी रात 900 लोग मारे गए। ये ह्यूमन हिस्ट्री का लार्जेस्ट मास सुसाइड है। He must live. अगर तुमने मॉन्स्टर एनीमे देखा है तो तुम स्टोरी को उससे भी कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ यही चीज़ हमने जोहान लाइबर्ट में भी नोटिस की है। वो कोई भी केओस क्रिएट करने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता है। मतलब जो काम वो उस टाइम पर खुद नहीं कर सकता, उसके लिए वो सूटेबल इंसान ढूंढता है। अब ये मैंने कनेक्ट करने के लिए इसीलिए बोला क्योंकि अगर तुमने एनीमे देखा है तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से बात समझ में आएगी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे मिस्टेक्स की जो तुम्हें ऑर्डिनरी बनाते हैं। वो मिस्टेक्स जो पावरफुल पर्सनैलिटीज अवॉइड करती हैं। मिस्टेक नंबर 1, बीइंग फोर्सफुल। कई बार लोगों को सामने से पता लग जाता है कि तुम डेस्परेट हो, जिसके साइंस हैं डेस्परेटली हंसना। मतलब जब कोई चीज़ फनी नहीं है, इवन कई बार तुम्हें वो चीज़ समझ में भी नहीं आती, तुम तब भी उस पर हंसते हो। यू आर आस्किंग फॉर देयर अप्रूवल। और ये डेस्परेट लाफ्स तुम्हें एक ईजी टारगेट बनाते हैं फॉर मैनिपुलेशन, जहाँ वैलिडेशन के चक्कर में तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम कब सामने वाले को सुपीरियर समझने लगे। जहाँ इस चीज़ को तुम दो तरीकों से देख सकते हो। पहला वे जहाँ तुम फोर्सफुली एक्ट करते हो, और इसी का दूसरा टाइप है जहाँ तुम दूसरों के पॉइंट को कम्प्लीटली नेग्लेक्ट करते हो। मतलब तुम उन पॉइंट्स को समझने की कोशिश ही नहीं करते, बल्कि अपने बिलीव्स और ओपिनियंस दूसरे पर फोर्स करते हो। जिसमें से ये दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट है जेन्युइन कनेक्शंस बनाने के लिए। मिस्टेक नंबर 2, टॉकिंग टू मच। ज़्यादातर पावरफुल और स्मार्ट लोग तुम्हारे काम से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। उन्हें तुम्हारी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। दे सी वॉट यू गॉट, वॉट यू आर केपेबल ऑफ। पर ये कम बात करने वाली चीज़ खुद में ही एक प्रॉब्लम बन सकती है और कई जगहों पर ये बैकफायर कर सकती है, जिसे मैं आगे कवर करूँगा। मिस्टेक नंबर 3, ओनली फोकसिंग ऑन योर गोल्स। इन्फ्लुएंस इज मोर इफेक्टिव वेर यू अलाइन योर गोल्स विद देयर्स। उन्हें ऐसा दिखाओ जैसे उनका और तुम्हारा एक ही गोल है। अगर तुम्हें लगता है कि उनके और तुम्हारे एम्बिशन सेम है, तो ऐसे में लोग तुम पर ईजिली ट्रस्ट कर लेते हैं। एट द एंड उन्हें ऐसा शो करो कि वो तुम्हारे लिए जो भी काम कर रहे हैं वो एक्चुअल में उनके बेनिफिट के लिए है। एडोल्फ हिटलर। 20th सेंचुरी में जर्मनी में इकोनॉमिक हार्डशिप चल रही थी। बेसिकली वर्ल्ड वार 1 के बाद जर्मनी की हालत बहुत ख़राब थी और यहाँ हिटलर की एंट्री होती है, जहाँ उसने पावरफुल स्पीचेस और लोगों के फियर्स को मैनिपुलेट करके लोगों का ट्रस्ट हासिल किया। उसने लोगों से प्रॉमिस किया कि वो जर्मनी की हार्डशिप को ख़त्म कर देगा। इन बातों से उसने एक मैसिव फॉलोइंग गेन कर ली, जहां उसने ज्यूस को स्केपगोट की तरह ट्रीट किया। इसका मतलब द रियल रीज़न ऑफ प्रॉब्लम्स।
हिटलर ने जर्मनी की सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का कारण ज्यूस को बताया, जहां हिटलर ने लोगों के सामने खुद एक एनिमी क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से सारा ब्लेम और हेट ज्यूस पर शिफ्ट हो गया। जिसके बाद डेफिनेटली हिटलर ने कुछ अच्छे काम भी किए, मतलब अपनी कुछ प्रोमिसेस को पूरा किया। एंड अब आता है फाइनल पार्ट, द इन्फ्लुएंस। हिटलर के कैरिस्मा और आइडियोलॉजी की बातें पूरे नेशन में फैल गई। उसने अपने इन्फ्लुएंस को और इंक्रीज करने के लिए मीडिया और एजुकेशन का यूज किया, जहां नाजी आइडियल्स हर जगह फैल गए। उसके बाद उसने अपनी सारी पावर यूज करके ग्लोबल वार्स चालू कर दिए, जिसमें मिलियंस ऑफ जर्मन पीपल मारे गए, और इसके अलावा हजारों ऐसे केसेस हैं जो हमें कभी नहीं पता चले। अब अगर तुम इन्फ्लुएंशियल बनना चाहते हो तो ये हैं कुछ स्किल्स जो तुम्हें नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकती हैं। नंबर 1, कम्युनिकेशन। तो अब इसे भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पार्ट 1, अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट। बेसिकली उनसे वो बात कहो जो वो सुनना चाहते हैं, वो नहीं जो तुम बताना चाहते हो। अब ये तरीका थोड़ा मैनिपुलेटिव है, लेकिन तुम खुद ही सोचो कोई तुम्हारी बात क्यों सुनना चाहेगा जब उसे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारी पर्सनैलिटी के अराउंड कुछ भी नहीं है उन्हें बताने को, या तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से तुम स्पेशल हो, ना कोई अचीवमेंट ना कोई स्किल्स। तो ऐसे में तुम किसी भी कम्युनिकेशन को कैसे स्ट्रेच कर सकते हो। और इसीलिए तुमने देखा होगा कि हमें उन लोगों से बात करने में आसानी होती है जिन्हें हम बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि हमें उनके बारे में ज़्यादा चीज़ें पता है और तुम्हें ऑलरेडी पता होता है कि वो किन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। अब ऐसे में अगर तुम किसी स्ट्रेंजर से भी बात करना चाहते हो तो बस शांति से समझने की कोशिश करो कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, या वो तुमसे किस रिप्लाई की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अब इसके लिए अगेन तुम्हें शांत रहना होगा, जो कि है हमारा पॉइंट नंबर 2, टॉक लेस देन नेसेसरी। जब तुम शांत रहोगे तो वो खुद उस साइलेंस को फिल करने की कोशिश करेंगे, जहां वो खुद तुम्हें अपने इंटरेस्ट बताएंगे, और जो भी वो बातें तुम्हें बताते हैं तुम्हें बस उसके अराउंड क्वेश्चंस पूछने हैं। एंड एस तुम्हें यहाँ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, सामने वाला ही तुमसे बात कर रहा है, मतलब ज़्यादातर चीज़ें वही बोल रहा है। और वैसे भी ज़्यादा बोलने पर तुम कई बार ऐसी चीज़ें कह देते हो जिनका बाद में तुम्हें रिग्रेट होता है, और ऐसे तुम्हारे वर्ड्स की वैल्यू कम होती है और तुम और भी ज़्यादा ऑर्डिनरी नज़र आते हो या ऑर्डिनरी लगते हो। अब बात करते हैं कि ये टॉक लेस वाली चीज़ सबके लिए क्यों नहीं है, और इसमें कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि कई बार ये तुम्हारी कन्वर्सेशंस को बहुत बोरिंग बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी फ्रेंड के साथ हो जिससे तुम रोज़ मिलते हो, अगर उन पर तुम ये कम बोलने वाली चीज़ अप्लाई करते हो तो वो इजीली नोटिस कर लेंगे और उन्हें इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो बस तुम्हें बोरिंग समझने लगेंगे। और दूसरी प्रॉब्लम है यू गॉट ज़ीरो अचीवमेंट्स। देखो, लोग तुम्हारी प्रेजेंस को तभी याद रखते हैं जब तुम में कुछ यूनिक हो, मतलब कोई रीज़न होना चाहिए जिससे वो तुम्हारी बातों की वैल्यू करें। अगर तुम बिना किसी रीज़न के किसी स्ट्रेंजर के सामने बहुत शांत रहने लग जाओगे या अपने फ्रेंड्स के साथ ही शांत रहने लग जाओगे, तो तुम्हारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके लिए वो तुम्हें याद करें या तुम्हारी बातों की वैल्यू करें। और ये कम बात करने वाली चीज़ कई लोग एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ करते हैं। मैंने किसी सीरियस कन्वर्सेशन में कम बोलने को कहा है, ये नहीं कि तुम कन्वर्सेशन स्टार्ट ही ना करो। और ये कम बोलने वाली बात अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई होती है। तुम्हें अननेसेसरली कम बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। के अलावा 10 और फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक वो कन्वर्सेशन सीरियस है या कैजुअल, या तुम किससे बात कर रहे हो, इस चीज़ पर भी डिपेंड करेगा। तो सिचुएशन को एनालाइज करना तुम्हारे हाथ में है। और यही था पॉइंट नंबर 3, जो कि एक लॉन्ग टर्म पॉइंट है, शो देम व्हाट सेपरेट्स यू फ्रॉम ऑर्डिनरी। अब ऐसी प्रेजेंस मैनिपुलेटिव तरीके से क्रिएट करना बहुत आसान है। तुम्हारा प्रेजेंट ना होना दूसरों पर क्या इफेक्ट डाल सकता है, मतलब तुम्हारी अचीवमेंट, स्किल्स, क्यों तुम स्पेशल हो, बट ऐसे डिसेप्टिव तरीके लॉन्ग टर्म में काम नहीं आते। सो बिल्ड रियल अचीवमेंट्स। इसके अलावा लोगों को सिर्फ रिजल्ट्स दिखाओ, लोगों को प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है। चाहे तुम्हारा काम जितना मुश्किल हो, उसे ऐसे करो कि वो दूसरों को आसान लगे। अब यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए मैं तुम्हें एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा। अगर तुम इस टाइम पर बिल्कुल बॉटम पर हो तो तुम्हें बुक्स की ज़रूरत है, और वैसे भी बुक में लिखी इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर पाना आसान है। और वैसे तो इन्फ्लुएंस के ऊपर तुम्हें कई बुक्स मिल जाएंगी, बट आई विल रिकमेंड यू हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये वो बुक है जो मुझे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगती है, और अगर तुम कहोगे तो इसे चैनल पर भी कवर करेंगे। एस कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत वीडियोस है, लेकिन हम उन्हें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि आगे आने वाली कुछ स्किल्स भी कम्युनिकेशन से कनेक्टेड है। और मैं तुम्हें एक सिंपल चीज़ बोलूँगा, किसी भी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हमें उस स्किल की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बस बात करना चालू करो।
कई लोगों को लगता है कि वो इंट्रोवर्ट हैं, बट ट्रस्ट मी, तुम में से 90% लोग नहीं हैं। ये 90% का कोई एविडेंस नहीं है, पर इंट्रोवर्ट एक एक्सट्रीम टर्म है, तो तुम में से बहुत लोग सिर्फ अंडर कॉन्फिडेंट है, इंट्रोवर्ट नहीं है। इसीलिए सबसे बेसिक चीज तो यही होगी कि पहले बात करना चालू करो, धीरे धीरे तुम्हें खुद ही इम्प्रूवमेंट दिखेगी और फिर तुम ये चीजें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर फिलहाल तुम बिल्कुल ही बात नहीं कर पाते हो और बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हो, बेसिक्स पर आओ, सिर्फ बात करना चालू करो, और जब तुम ऐसे पॉइंट पर आ जाओ जहां तुम खुद को एवरेज में कंसीडर कर सकते हो, तब तुम इस वीडियो में बताई 3 पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हो। वरना सेकंड पॉइंट को छोड़कर तुम फर्स्ट और थर्ड तो अभी भी यूज़ कर सकते हो, चाहे तुम्हारी कंडीशन कैसी भी हो। तो जैसा कि मैंने बताया, आगे आने वाले पॉइंट्स भी कम्युनिकेशन से कनेक्टेड हैं। सो लेट्स सी। स्किल नंबर 2 इज़ एक्टिव लिसनिंग। अब मैं इसे अलग पॉइंट में इसीलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, पर कितना इंटरेस्टिंग ये सामने वाले की बात पर डिपेंड करता है। देखो, एक्टिव लिसनिंग में तुम्हें सामने वाला जो चीज़ बता रहा है, तुम्हें बस उसे समझना है। अब एक्टिव लिसनिंग किसी भी कन्वर्सेशन को लंबा खींचने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और ये स्किल हर कन्वर्सेशन में तुम्हारे काम आएगी, चाहे वो कन्वर्सेशन कैजुअल हो या फॉर्मल। ऑल्सो यहाँ तुम दूसरों के इमोशंस को समझते हो और उसके अकॉर्डिंग अपने इमोशंस को मैनेज करते हो, जिस पर हमारा पॉइंट नंबर 3 आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, जहाँ दूसरों के इमोशनल फ्लो को समझो और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करो। नोटिस करो कि सामने वाला किस वे में कह रहा है और बस उसी फ्लो को फॉलो करो। जैसे अगर सामने वाला सैड बातें कर रहा है तो तुम उसे कंफर्ट कर सकते हो, और इसके अलावा अगर वो गुस्से में लग रहा है तो तुम उसे रिलैक्स कर सकते हो। रिलैक्स कैसे करोगे? बस उसकी बातों में हाँ मिलाओ। मतलब गुस्से में लोग अपने या किसी और की प्रॉब्लम्स ही बता रहे होते हैं, और अगर ऐसे में तुम उन्हें करेक्ट करने की कोशिश करोगे तो ये तुम पर ही बैकफायर करेगा। जैसे कई बार हम सीरियस बातों को भी मजाक में ले जाते हैं। बेसिकली हम में से कई लोग ऐसे ही होते हैं कि वो सीरियसनेस को कम करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली सीरियस सिचुएशन तुमसे हैंडल नहीं होती, तुम बस उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हो। देखो, बातों को लेकर कई बार लोग बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। अब इसके लिए तुम्हारे या मेरे पास अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। तुम ऐसा समझो कि जैसा किसी लेज़ी इंसान के लिए जिम जाना हार्ड है, वैसे ही किसी इंट्रोवर्ट या शांत इंसान के लिए बात करना मुश्किल है, और स्पेशली किसी स्ट्रेंजर या फिर जहाँ ज़्यादा लोग हो। लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि कंफर्ट को ब्रेक किए बिना हर वीडियो यूजलेस है। बिना प्रैक्टिस के वीडियो पॉइंटलेस हो जाती है, भले उसमें कितनी भी रिसर्च हो या पॉइंट कितने भी प्रैक्टिकल हो। नाउ स्टेप नंबर 4 इज़ परसुएशन टेक्निक्स। अब ये टेक्निक्स मैनिपुलेटिव हैं, तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्क्लेमर दिया हुआ है। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई इसका गलत इस्तेमाल करे। तो टोटल 4 टेक्निक्स को कवर करेंगे, जिसमें से पहली है कंसिस्टेंसी। फॉर एग्जांपल, तुम अपने स्कूल के किसी फ्रेंड से हेल्प मांगते हो, तो क्या वो डायरेक्टली अग्री करेगा? या तुम ऑफिस में किसी के अंडर काम करते हो और तुम उनसे प्रमोशन की डिमांड करते हो, तो क्या तुम्हारे सुपीरियर्स कभी इस चीज़ के लिए मानेंगे? वो डायरेक्टली तुम्हारी बात को नेग्लेक्ट या इग्नोर कर देंगे, या वो रिजेक्ट और बात को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सिंपल भाषा में वो एग्री नहीं करेंगे, तो इसकी जगह पहले तुम उनसे कोई छोटी हेल्प मांग सकते हो, कोई ऐसी चीज़ जिस पर वो इजीली एग्री कर जाएं। तो स्टार्टिंग में कोई ऐसी हेल्प मांगो जो उनके लिए बेनिफिशियल हो। तो यहाँ ऑफिस वाला एग्जांपल लेते हैं। तुम यहाँ अपने सुपीरियर से कहो कि मैं अपनी मार्केटिंग स्किल्स पर काम करना चाहता हूँ, तो क्या मैं कुछ टाइम के लिए मार्केटिंग टीम के साथ काम कर सकता हूँ? अब अगली बार तुम कुछ ऐसी हेल्प मांग सकते हो जो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। धीरे धीरे डिमांड्स की इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ और तुम देखोगे कि वो तुम्हारी हर बात से अग्री कर रहे हैं। एक्चुअली ह्यूमंस की साइकोलॉजी ही ऐसी है कि वो अपनी कई बातों पर कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करते हैं। सो फॉर वन बिगर यस, आस्क फॉर स्मॉल रिक्वेस्ट। और ये चीज़ कॉम्प्लेक्स है, तो इसे कोई भी एवरेज इंसान बिना ह्यूमन साइकोलॉजी के नॉलेज के यूज़ नहीं कर सकता। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अपनी बात को किस तरह से फ्रेम कर रहे हो, और यहीं पर हमारा सेकंड पॉइंट आता है, फ्रेमिंग। अपनी बात को कैसे प्रेजेंट करते हो ये बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम अपने पैसे अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो 90% चांस है कि तुम्हारे पैसे डबल हो जाएंगे, तो हाई चांस है कि तुम इन्वेस्ट करने के लिए मान जाओगे। अब अगर इसी की जगह मैं तुमसे कहूँ कि अगर तुम अपने पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो सिर्फ 10% चांस है कि तुम अपने सारे पैसे हार जाओगे। मतलब तुमने अभी तक जितना इन्वेस्ट किया था उसमें से भी 1 रुपये नहीं बचेगा। सोचो, सक्सेस रेट इतना हाई है, बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन तब भी तुम दोबारा सोचोगे। और अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो तुम शायद इस पर अग्री ना करो, यानी मेरे सजेशन को रिजेक्ट कर दूं।
जबकि सक्सेस रेट इतना हाई है और बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है। दोनों की फ्रेमिंग में फ़र्क है, बस एक जगह मैं तुम्हें हाई विनिंग रेट और बेनिफिट दिखा रहा हूँ, वहीं दूसरी जगह मैं तुम्हें रिस्क और लॉस बता रहा हूँ। और देखो, हमें जो चीज़ें बताई जाती है हम उसे ही रेंडर करते हैं और इमेजिनेशन में ला लेते हैं। बेसिकली हम बताई हुई चीज़ों को इमेजिन करने लगते हैं। अब अगली टेक्निक है लाइकिंग। हम नॉर्मली उन लोगों पर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं जो हमें रिलेटेबल लगते हैं। बेसिकली उनके और हमारे थॉट्स सिमिलर है, इसलिए हम उनसे रिलेट कर पाते हैं और उनकी बातों को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं या हाँ कह देते हैं। उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना हमारे लिए इजी है क्योंकि उनसे हमें एक फेमिलियर वाइब आती है। हमें बस ऐसा दिखाना है कि तुम्हारे और उनके थॉट्स और पर्सनैलिटी सिमिलर है, और इसके लिए तुम यूज़ कर सकते हो मिरर इफेक्ट, जो मैं अगले पॉइंट में कवर करने वाला था, लेकिन यहाँ उसका एग्जाम्पल देकर समझाना ज़्यादा बढ़िया है। बेसिकली यहाँ तुम दूसरे लोगों को अप्रोच करने के पहले उनकी पर्सनैलिटी को समझते हो और अपने आप को और अपने थॉट्स को चेंज करते हो। बेसिकली असल में चेंज नहीं करते, बस डिसेप्शन। बेसिकली यहाँ तुम उनके बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके तुम अपने अंदर चेंज लाते हो, और ये चेंज इस लेवल का होता है कि सामने वाले को देखकर ऐसा लगे कि वो मिरर में देख रहा है। और आगे चलकर ये टेक्निक इस लेवल पर जाती है कि वहाँ तुम जो भी बोलोगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि वो तुम्हें अपने ही एक साइकोलॉजिकल पार्ट की तरह देखते हैं। ऐसे में चाहे तुम उनके लिए कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दो, वो उसे एक्सेप्ट करेंगे। एंड अगेन दिस इज रियली मैनिपुलेटिव, तो इनका यूज़ तुम्हें कभी नहीं करना चाहिए। इवन वर्स्ट केस सिनेरियो में भी इसका यूज़ करना खतरनाक है, क्योंकि अगर इस प्रोसेस में तुम सामने वाले से अटैच हो गए तो पेन तुम्हें भी उतना ही होगा। और मैं हर चीज़ कवर करना चाहता था और मैंने ये बुक में पढ़ा था, इसलिए मैंने कवर कर दिया। और आगे बढ़ने के पहले लिटरली मेरा गला बैठ गया है। एक बार में इतना लंबा वॉइस ओवर देने की आदत नहीं है, तो मैं पिछले 3 घंटे से वॉइस ओवर दे रहा हूँ, तो मेरा गला दर्द होना चालू हो गया है। तो चलो इस वीडियो को जल्दी ख़त्म करते हैं विथ अवर लास्ट स्टेप, कॉन्फिडेंस। इसके बिना हर स्टेप यूजलेस है। ह्यूमंस हमेशा इनसिक्योर रहते हैं किसी यूजलेस इनसिक्योरिटी को लेकर, और ये बात बेकार तब लगती है जब कोई ऐसी इनसिक्योरिटी है जिसे तुम फिक्स ही नहीं कर सकते। मैं बेसिकली कन्वर्सेशंस के फ्लो को मैच करने की कोशिश करता हूँ, ज़रूरत पड़ने पर चेंज भी, लाइक नॉर्मल ह्यूमंस। चीज़ें सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए वर्स्ट होती है जो नर्वसनेस में ये तक नहीं सोच पाते कि रिएक्ट कैसे करना है। मतलब ग्रुप में रहना छोड़ो, सिर्फ एक इंसान से आई कांटेक्ट तक नहीं मेंटेन कर पाते, और इस लेवल की सोशल एंजाइटी कई लोगों को होती है। इसके लिए बुक्स तुम्हारी कई हद तक हेल्प कर सकती हैं, और मैंने तुम्हें एक बुक रिकमेंडेशन दी है जो कि मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट बुक है फॉर इन्फ्लुएंस। एट द एंड लोगों को सिर्फ ऐसे लोग पसंद आते हैं जो खुद की बातों पर बिलीव करते हैं, मतलब वो सेल्फ डाउट में नहीं है। इसके अलावा जो इनसिक्योरिटीज़ तुम फिक्स कर सकते हो उन्हें तुम्हें करना चाहिए। एटलीस्ट तुम्हें इसके लिए भी हार्ड वर्क करना होगा। इसके अलावा सेल्फ अवेयर बनो, सिचुएशन को समझना स्टार्ट करो, तो ऐसे तुम लेवल को धीरे धीरे ऊपर पहुंचा सकते हो। जैसे अगर तुमने स्टार्टिंग में अपने दोस्तों से बात की, तो अब किसी स्ट्रेंजर से बात करने की कोशिश करो। इसके अलावा अगर तुम्हारे आसपास डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं या अगर तुम्हारे स्कूल में होते हैं तो उनमें पार्टिसिपेट करो। डिबेट के बाद तुम पब्लिक स्पीकिंग ट्राई कर सकते हो। इवन इतना आगे तो मैं कभी नहीं गया हूँ, लेकिन तुम बस मेरा पॉइंट समझो। अगर तुम एक्शंस नहीं लोगे तो ये साइकोलॉजी समझ लेना इज यूजलेस। तो फाइनली ये वीडियो बस यहीं एंड होती है। अब अगर तुमने सब्सक्राइब कर दिया है तो हम दोबारा मिलेंगे, नहीं तो शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात थी। बाय बाय। とは大きせもそれらが結ばれるのは心の像